अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, फाइनली आज हम जो आपका है ना आइन ब्यूगर के जो सवालात हैं 300 सवालात, ठीक है, वो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आइन ब्यूगर वो टेस्ट होता है जिसमें आपने मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शन होती हैं। ठीक है, तो ये आपको जर्मनी में जो स्टूडेंट जो लोग रहते हैं उनको ये पास करना पड़ता है। अगर उन्हें नेशनैलिटी लेनी है या उन्होंने वीज़ा लेना है तो ये आइन ब्यूरो के जो सवालात हैं ये इनको पास करने होते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो आज के इसका ये तमाम टोटल 300 सवालात हैं मेरे ख्याल से ना, 300 सवालात हैं। तो रोज़ाना के चंद सवालात अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके मिलादा से प्ले लिस्ट बना देंगे, तो वहाँ पे जाके ये आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ओके, पहला सवाल है कि इन डॉइचलैंड ड्यूरफर मेंशन ओफन एटवास गेगन दी रेगिरुंग जागन, कि जर्मनी में ड्यूरफन इजाजत है, मेंशन लोगों को, जर्मनी में लोगों को इजाजत है कि ओफन के वो खुले तौर पर एटवास गेगन दी रेगिरुंग जागन के हुकूमत के खिलाफ कुछ कह सकते हैं। गेगन का मतलब होता है खिलाफ या मुखालिफ, रेगिरुंग हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ वो सब कुछ कह सकते हैं। अच्छा, अब नीचे 4 ऑप्शन है आपके पास और जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताया जाएगा। ओके, तो ये जरा आप देख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हियर रेलिगियंसफ्राइहाइट गिल्ट, यहां पे मजहबी आजादी हासिल है, नंबर 1। नंबर 2, द मेंशन स्टोया सालन, क्योंकि लोग टैक्स अदा करते हैं इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ बोल सकते हैं। नंबर 3 देखिएगा, द मेंशन 10 वाल रेस्ट हाबन, वो लोग जो वोट देने का हक हासिल रखते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग वोट देने का हासिल रखते हैं वो बोल सकते हैं हुकूमत के खिलाफ। चौथा है हियर माइनुक्सफ्राइहाइट गिल्ड, यहां यानी कि आज़ादी राय की जो है वो आज़ादी है, आज़ादी राय हासिल है लोगों को, यानी कि आपको आज़ादी है इस बात की कि आप अपनी जो राय है आपकी माइनुंग आपकी जो है वो आप कह सकते हैं। तो ये चौथी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहली तीनों में से कोई करेक्ट आंसर नहीं होता और चारों में से सिर्फ एक ही आंसर नॉर्मली करेक्ट होता है। ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं कि 2 आंसर करेक्ट हो, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है, वही टिक करना होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है ये करेक्ट आंसर है आपका। मेरी बात समझा रही है ना आपको? सही है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? हियर माइनुक्सफ्राइहाइट गिल्ट। ठीक है, यहां पे आजादी राय हासिल है। आप ये अपनी कॉपी लेने और वापस साथ साथ लिखते जाएं कि जी इसका चौथा ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गई नंबर 1 सवाल किया में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने पहले, इन डॉइचलैंड जर्मनी में क्यूनन एल्ट्रन बिसुम फिरसन लेबन्सयार इरस किंडस एंटशाइडन ओब एस इन देर शोले अम, यानी कि जर्मनी में एल्ट्रन जो है वो 14 साल की उम्र तक ये इस बात का फैसला कर सकते हैं कि बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ना है। यानी कि नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से देखें, यानी 14 साल की उम्र तक माँ बाप ये फैसला कर सकते हैं कि बच्चे ने स्कूल में ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मसलन नंबर 1 गेशिस्टे unterrichtteilnimmt, कि वो तारीख के मजमून पढ़ेगा अब माँ बाप की मर्जी से, ये भी नहीं। अच्छा, रेलिगियंस unterrichtteilnimmt, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि वो मजहब की क्लास में शरीक हो। ठीक है, यहां पे जो स्कूल में मजहब की तालीम दी जाती है, ठीक है, 14 साल तक माँ बाप इस बात का फैसला करते हैं कि बच्चे को वो स्कूल की जो मजहबी तालीम है वो लेनी है या नहीं लेनी। समझा रही बात आपको? 14 साल के बाद फिर बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है। समझा रही बात आपको? तो ये करेक्ट आंसर है, लेकिन जो बाकी जो करेक्ट आंसर नहीं है, तीसरा वो भी पढ़ लेते हैं। पॉलिटिक unterrichtteilnimmt, यानी सियासत के बारे में जो इंटरेस्ट है वो उसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, ये भी नहीं है। शप्राख unterrichtteilnimmt, यानी जो जुबान की क्लास है उसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, ये भी नहीं है। तो यानी कि बाकी स्टूडेंट अपनी मर्जी से ले सकता है हैं, अगर वो गिशिस्ट unterricht है बाइशपील, पॉलिटिक unterricht है बाइशपील, शप्राख unterricht है, ठीक है, वो स्टूडेंट अपनी मर्जी से ले सकता है। लेकिन अगर उसने रेलिगियस unterricht में हिस्सा लेना है, तो रेलिगियन में जब उसने हिस्सा लेना है तो उसको वो माँ बाप की मतलब की उसको इजाजत लेनी पड़ेगी माँ बाप की। ठीक है, ओके, और माँ बाप इस बात का फैसला कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा इसका? रेलिगियंस unterrichtteilnimmt। ये सवाल आए तो ये वाली ऑप्शन आपने टिक कर देनी है। क्या कर देनी है? टिक टिक टिक। यस, चलो सवाल नंबर 3 तीसरा पढ़ ली। सवाल नंबर 3 है कि है Deutschland ist ein Rechtsstaat, was ist das damit gemeint?
जर्मन एक रेस्ट स्टार्ट यानी कि कानून की हुक्मरानी वाली सियासत है। रेस्ट स्टार्ट का मतलब है यानी कि कानून की हुक्मरानी वाली सियासत है। वस इस्ट दामित गेमाइंड, इसका क्या मतलब है? अच्छा जी, इसके अब 4 ऑप्शन है। इसके जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर पहले मैं बता दूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आले आइनवोनर oder Einwohnerinnen, या तमाम रिहायशी, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, und der Stadt müssen sich die Gesetze halten, कि तमाम रिहायशियों को और खुद रियासत को भी कानून की पाबंदी करनी होती है। हैं चाहे यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो खवातीन हैं चाहे मर्द हैं, उसको भी, और दूसरा जो आपकी रियासत है, ठीक है, उन देर स्टार्ट और रियासत को मिशन जिश दी गजेस्टे हाल्टन हैं, उनको कवानीन की जो रियासत है उनको कवानीन की पाबंदी करनी होती है। मेरी बात समझा रही है ना आपको? सही है। तो ये बाकी जो करेक्ट आंसर नहीं है वो चाहे कहते हो तो मैं पढ़ देता हूं। नंबर दूसरा देखें, नंबर 2 पे कहता है देर स्टार्ट मुस जिश आन दी गजेट से हाल्टन, सिर्फ रियासत को जो है, ठीक है जी, कहता है कि सिर्फ रियासत को पाबंदी करने की जरूरत, जो रियासत को कानून की पाबंदी करने की जरूरत नहीं है। देर स्टार्ट मुस जिश, उसको वो करे ना करे उसको जरूरत नहीं है, नहीं करनी है, उसको भी करनी है, दोनों को करनी है। अच्छा, नंबर तीसरा, नूर डॉइचे म्यूसन दी गजेट से बेफोल्गन, सिर्फ जर्मन शहरी को कवानीन की पाबंदी करनी होगी। नाइन नाइन नाइन। अच्छा, नंबर 4, दी गेरिस्टे माखन दी गजेट से, अदालतें कवानीन बनाती हैं। गेरिस्टे अदालतों को कहते हैं, माखन वो कवानीन बनाती हैं। 9 हैं। ऊपर जो सवाल है कि जर्मन जो है डॉइचलैंड इस्ट एंड रेस्ट स्टार्ट ना, एक कानून की हुक्मरानी वाला रियासत है। बस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आले आइनवोनर उन आइनवोनरिनन, ठीक है, उंड देर स्टार्ट, और रियासत को मिशन जिश आन दी गेजेट्स हाल्टन, दोनों को कवानीन की पाबंदी करनी है। समझाएंगे कि नहीं? ये करेक्ट आंसर है, इसको टिक कर लें आप सिर्फ, बाकी छोड़ दें। मैंने बताया एक जो क्वेश्चन है वो करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे। इसको टिक कर लीजिए, टिक करना है, टिक फिर करना है, 10 टिक करना है। आले आइनवोनर उन आइनवोनरिनन, इन्हें टिक कर लो, कॉपी तो लिख लो। अल्लाह खैर। अगर चौथा सवाल पढ़िए। चौथा सवाल है वे कि वेल्शे रेस्ट गिहोट सु देन ग्रुंड रेस्टन इन डॉइचलैंड। वेल्शे रेस्ट यानी कौन सा हक जो है गिहोट सु देन ग्रुंड रेस्टन, यानी जो बुनियादी हकूक में शामिल है जर्मनी में। नंबर 1, वाफन। वाफन ये क्या है? वाफन बेजिट्स्ट, वाफन कहते हैं हथियार को, हथियार रखने का हक है। अच्छा, आगे है फाउस, ये क्या लिखा जी? फाउस्ट रेस्ट, यानी कि जंगल का कानून कह लो, या मुक्की के जोर पर अपना हक लेना का तरीका है। जर्मनी में ये ग्रुंड रेस्ट में आता है। 9, माइनुक्सफ्राइहाइट, आजादी, राय की आजादी, इजहार राय की आजादी है। ये करेक्ट आंसर है। आखिर क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। जेल्फ्स्ट जस्टिस, यानी खुद से इंसाफ करना। जेल्फ जस्टिस का मतलब होता है खुद से इंसाफ करना, भाई अपनी जो मन चाहे जो मर्जी जाके अपना इंसाफ कर ले। 9 ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है माइनुक्सफ्राइहाइट गिल्ट, या ठीक है। जर्मनी में जो बुनियादी हक है जो जर्मनी में सबको मिलता है वो इजहार राय की आजादी है। आप अपनी मर्जी से इजहार कर सकते हैं, आपकी आजादी है इस चीज को, कोई आपको नहीं यहां पे रोकेगा है। ओके, आपके मन में जो भी है, लेकिन एक रेक है, ठीक है, यानी कि जाके बाहर दुकाना पढ़ना शुरू कर दो और तो जेल तो बंद कर देंगे अगले, समझ लगी नहीं? इंज नहीं करना, ठीक है। आपकी जो राय है वो आप अपने तरीके से अपनी माइनुक्सफ्राइहाइट जो है वो आप बता सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, तो वेल्शे रेस्ट गिहोट सु देन ग्रुंड रेस्टन इन डॉइचलैंड, जो ग्रुंड रेस्ट है यानी जो बुनियादी हक है वो ये है माय डियर ब्रदर सिस्टर, कि आप माइनुक्सफ्राइहाइट आपको है। यहाँ पे 4 सवाल काफी नहीं आज, मेरे ख्याल 4 सवाल काफी नहीं आज। तो ये 4 सवाल आज हमने पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह टोटल 300 सवाल हैं। कोशिश करेंगे इसकी तादाद को ज्यादा बढ़ाएं और ये सवाल रोजाना अपलोड कर दिए जाएंगे और प्ले लिस्ट में डाल दिए जाएंगे इंशाल्लाह, प्ले लिस्ट में, और ताकि आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलते रहें। सो thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice evening. Assalamu alaikum.